हेलो 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 हेलो। सर क्या कहेंगे आप, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बार फिर इस तरीके की ताकीद कर रहे हैं और अब तो सीधे तौर पे ये कहने पे आ गए कि हम और टैरिफ लगाएंगे और रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो है किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रम्प यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोडी कराया, नमस्ते ट्रम्प कराया, अगली बार अब की बार ट्रम्प सरकार कराया। फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रम्प शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ। ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया। 32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अभी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ बयान आया है, पर ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए हैं। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं, टॉप। हमेशा एक बारी उन्होंने टीवी पर आके कहा टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो। मैं आज उनको कहता हूं, आज कैप। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों चुनौतियां बन गई हमारे लिए। पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी थी। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है भारत को। तो इस दोस्ती का बहुत कीमती निकला है। अब किस तरीके का रिस्पॉन्स सर आप देखते हैं, अपोजिशन चाहती है भारत की सरकार, हमारी सरकार जो है, किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल तो हो रहा है, जहां अमेरिका भी हम नहीं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर क्यों डालते हैं? सरकार से पूछे ना, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। वही तो दावे करते थे, विदेश मंत्री तो दावा करते थे। आज भी 7 महीने हो गए हैं, अमेरिका को कोई राजदूत नहीं है। 7 महीने के बाद कोई एम्बेसडर नहीं है अमेरिका का हिंदुस्तान में। चीन में एम्बेसडर नियुक्त हो चुका है, यूरोप में नियुक्त हो चुका है, फ्रांस में नियुक्त हो चुका है, मेक्सिको में हो चुका है, पर भारत में नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, विशेष रिश्ता, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड, यही तो वो कर रहे थे ना। हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, गले लगाया, ऐसा दिखाया दुनिया को कि मैं और राष्ट्रपति ट्रंप बड़े जिगरी दोस्त हैं। उसकी कीमत आप अभी चुका रहे हैं। सत्र चल रहा है कि क्या आप लोग इसके ऊपर आज जो है चाहेंगे कि इस मुद्दे को क्या संसद में भी उठाया जाएगा? नहीं, देखिए, हमने विपक्ष की पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के सारे नेताओं ने स्पीकर साहब को एक खत लिखा है। वोट बंदी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, इस पर बहुत गहरा चिंता उन्होंने जताया है। ये सिर्फ अभी बिहार में शुरुआत हुई है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में होगा, असम में होगा, सारे राज्यों में होगा। तो इस पर एक चर्चा करनी चाहिए। अगर चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं लोकसभा में, तो इससे बड़ा अपमान क्या है हमारे लोकतंत्र पर? तो हम यही मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में तो चर्चा हो, राज्यसभा में चर्चा हो। राज्यसभा में हम तो चुनकर आए हैं ना, लोग विधायकों को चुनते हैं, विधायक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। लोकसभा में तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और सरकार कह रही है आप चुनाव प्रक्रिया पर आप चर्चा नहीं कर सकते। ये कैसा रवैया है? ये कैसा लोकतंत्र है कि चुने हुए प्रतिनिधि चुनावी प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते? तो हमारी ये मांग है कि इस पर चर्चा हो, बहस हो, उसके बाद सदन चले। लेकिन सर, एक तरफ चुनाव आयोग भी अपना बार पक्ष रखता है। जो भी नेता विपक्ष का, चाहे राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, चिदम्बरम हों, और भी नेता हों,
जो फैक्ट्स रखते हैं उनको फैक्ट चेक करके बताते हैं कि सब बात नहीं, ये फैक्ट चेक नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ समय से चुनाव आयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे से चल रहे हैं। यही हमारी 1 साल से हम मुलाकात करना चाहते थे, वो वीवीपैट को लेकर हमें समय नहीं दिया गया। अभी गंभीर बातें हमने खुलासा हुआ है कर्नाटक में, जिस तरीके से वोटर लिस्ट पर घोटाला हुआ है, और बिहार में इतनी भारी संख्या, भारी मात्रा में सारे जिलों में वोट काटे गए हैं, खास तौर से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट काटे गए हैं। तो इस पर जवाब देने, आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रहा है, अगली सुनवाई 12 तारीख को होने वाली है। पर मेरा सवाल यही है, लोकसभा में लोग चुनकर आते हैं, जनता चुनती है उनको, और जिस आधार पर चुने जाते हैं, जिस प्रणाली के आधार पर वो चुने जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, और लोकसभा में आप चर्चा नहीं कर सकते चुनाव प्रणाली पर, और ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं पर कभी चर्चा नहीं हुई क्या पहले? तो सरकार इससे भाग रही है। वोट बंदी है, साफ, बिल्कुल साफ हो गया है। वोट चोरी हो रही है, वोट बंदी हो रहा है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में, अलग अलग राज्यों में इस पर चर्चा हो, बहस हो, खुलकर बहस हो, खुलकर चर्चा हो। सरकार की ओर से जो सरकार कहना चाहती है वो कहे, पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आखिरी महत्वपूर्ण सवाल सदन के रिलेटेड ही कि सरकार की तरफ से कल किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि तीसरा हफ्ता हो गया जहां पर जो है विपक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, और हम तो बात तो करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे बात हुई, चर्चा हो गई, लेकिन बाकी चीजों के ऊपर सदन को नहीं चलने देने की बात में विपक्ष, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सहयोग हम देते हैं, पर आम सहमति की जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं होती है। आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, रूलिंग पार्टी का होता है, सरकार का होता है। कभी बातचीत नहीं होती है। सभी दलों को, नेताओं बुलाइए, बातचीत कीजिए। हमारी मांग तो साफ है, हमने स्पीकर साहब को कह दिया लिखकर कि इस पर बहस कराइए और सदन चलाइए। हम भी बिल पास करना चाहते हैं, हम भी अलग अलग मुद्दे हैं उस पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम को लेकर मुद्दे, उस पर तो चर्चा हुई है, 2 दिन 16 घंटा की चर्चा हुई है, तो हमने वो माना। तो हमने ये भी कहा था पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम 2 मुद्दों पर बहस चाहते हैं। पहला मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा मुद्दा है SIR, वोट बंदी, वोट चोरी, चुनाव प्रणाली। इस पर चर्चा कीजिए। 2 ही मुद्दे थे हमारे लिए इस सत्र में, तो इस मुद्दे से क्यों भाग रही है? इस पर चर्चा क्यों नहीं कराती है सरकार? और आज 6 साल भी हो गए जम्मू कश्मीर के अंदर जो हटे हुए, और कल अब्दुल्ला ने कहा कि हम अभी देखिए क्या फुल स्टेटहुड की बात जो है, बिल्कुल हमारी मांग है। राहुल जी, दोनों LOP, राहुल जी ने और खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा फिर से वापस लौटाना चाहिए, और लद्दाख में 6ठी अनुसूची है जो हमारे संविधान का, उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि कि नौकरशाही प्रणाली जो है लद्दाख में वो खत्म हो और 6th शेड्यूल में लाया जाए। ये तो मांगे हैं लद्दाख के लोगों की मांग, और फुल स्टेटहुड की मांग जम्मू और कश्मीर के लोगों की। हमने प्रधानमंत्री को खत लिखा है, राहुल जी ने और खड़गे जी ने, उस पर कोई जवाब नहीं आता। प्रधानमंत्री किसी खत का जवाब नहीं देते हैं, सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, खत का जवाब नहीं देते हैं, संसद में चुनावी भाषण करते हैं, पर संसद के बाहर देश के नाम संदेश भेजते रहते हैं।